और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना हरी मटर के द्वारा तैयार लड्डू जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और पूरी तरह से टेस्टी बन के तैयार होंगे। आप इस लड्डू को किसी भी ओकेजन पे बना के तैयार कर सकते हैं या फिर त्योहार पे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले लड्डू है और बहुत थोड़ी सामग्री और बहुत थोड़े समय में ये बन के तैयार हो जाती हैं। एक बार आपने हरी मटर के लड्डू को इस तरह से बना के तैयार कर लिया तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। हरी मटर के द्वारा तैयार लड्डू। हरी मटर का लड्डू बनाने के लिए 1 केजी हमने हरी वाली मटर ली थी। जब भी आप लड्डू बनाने के लिए मटर लीजिए तो कच्ची हो, स्वाद में थोड़ी सी मीठी हो, तो इसके द्वारा बना हुआ लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। इसके लिए पक्की मटर का हमने उपयोग नहीं करना है, कच्ची वाली मटर के द्वारा ही लड्डू को बना के तैयार करेंगे। 1 केजी हरी मटर के द्वारा इतना दाना तैयार हुआ है। इस दाने को अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से धुल के हमने साफ कर लिया था और इसको 2 घंटे के लिए छन्नी में रख दिया था कि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब इसको एक मिक्सी के जार के अंदर डाल देते हैं और 2 से 3 बैच में इसको हमने पीस के तैयार करना है। इसको हमने एक बार में नहीं पीसना है, थोड़े थोड़े से डालते जाते हैं और बारीक पेस्ट की तरह पीस के तैयार कर लेते हैं। इसको पीसते समय हमने अलग से किसी पानी का उपयोग नहीं किया और इस तरह देखिए तैयार हो गया। इसको निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरी हरी मटर को हमने पीस के तैयार कर लेना है। इस तरह से देखिए दाने के द्वारा इतना सारा पेस्ट बन के तैयार हुआ। जार को अंदर से साफ कर लेते हैं और पूरे पेस्ट को निकाल के बोल के अंदर रख लेते हैं। हरी मटर को पीसते समय अलग से हमने किसी पानी का उपयोग नहीं किया है। इसी के साथ साथ 250 ग्राम हमने खोया लिया है। खोया को पहले अच्छी तरह से छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ 50 ग्राम हमने नारियल का बुरादा लिया। बहुत ज़्यादा ना नारियल का बुरादा इसके अंदर हमने डालना है ना खोए को डालना है। सबसे पहले एक हमने पैन ले लिया, पैन के अंदर मावा को डाल देते हैं और गैस की लो फ्लेम पे चलाते हुए इसको हल्का सा मेल्ट होने तक पका के तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट बाद ये देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको 1 से 2 मिनट तक पैन के अंदर ही अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी को डाल देती है। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है तो जब हमने हरी मटर का पेस्ट बना के तैयार किया पूरी पेस्ट को इसके अंदर डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पहले हमने अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेना है। जब 3 से 4 मिनट भूनते हुए हो जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और इसको लो फ्लेम पे भून के तैयार कर लेते हैं। मटर को भूनते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया। ये थोड़ी सी भुन भी गई है। अब इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हमने मलाई को डाल दिया। अगर आपके पास मलाई है तो ज़रूर डालिएगा, इससे इस लड्डू का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको अच्छी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। जब ये थोड़ी सी भुन जाती है तो इसके अंदर लगभग 150 ग्राम के करीब हमने चीनी डाल दिया और ऊपर से 3 से 4 टेबलस्पून चीनी को हमने और डाल दिया। लगभग पौने 200 ग्राम हमने चीनी का उपयोग किया है। इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक इसको भून के तैयार कर लेते हैं। 1 केजी हरी मटर के लिए 1 केजी हमने दूध को लिया था। दूध को दूसरी तरफ फ्लेम पे रख दिया था। दूध अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया तो इसको 15 से 20 मिनट तक हमने गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लिया। जब दूध आधा हो जाता है तो इसको 2 बैच में हमने डालना है। एक बार में सारा मत डालिएगा, आधा हमने डाल के अच्छी तरह से मिला दिया। बचा हुआ आधा दूध भी इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप इस लड्डू को बनाने में केवल दूध और मलाई के उपयोग के द्वारा भी इस लड्डू को बना के तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर मावा को डाल के भी इस लड्डू को बना के तैयार कर सकते हैं। जो भी आपके लिए ईजी हो उसी तरह से लड्डू को बना के तैयार कर लीजिए। अब इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने इलायची पाउडर को डाल दिया। दूध को डालने के बाद गैस की मीडियम फ्लेम पे इसको करीब 6 से 8 मिनट तक हमने पका के तैयार किया। अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया। अब इसके अंदर जो मावा को हमने गर्म करके रखा था 250 ग्राम पूरे मावा को इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही साथ जो नारियल का बुरादा लिया 50 ग्राम, 3 से 4 टेबलस्पून नारियल के बुरादे को रोक लेते हैं। बाकी नारियल के बुरादे को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिला लिया और मिलाने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिए। हमने थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश को इसके अंदर डाल दिया। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। डाल के इसको भी अच्छी तरह से मिला देते हैं। मावा, नारियल और ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद करीब 2 से 3 मिनट तक इसको हमने पका के तैयार कर लेना है, जिससे सारी सामग्री का स्वाद अच्छी तरह से लड्डू के अंदर घुल मिल जाए। पूरे लड्डू को बनाने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगा और इस तरह से देखिए लड्डू एक डो के रूप में बन के तैयार हो गया है। अभी ये ठंडा होने के बाद और भी थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाएगा। गैस की फ्लेम को बंद कर देती हैं और पूरे मिश्रण को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेती हैं।
मिश्रण को रखे हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। अब इसके द्वारा लड्डू को बना के तैयार कर लेते हैं। एक बार आपने इस तरह से लड्डू को बना के तैयार कर लिया तो आप इसको बाहर रख के 1 हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा समय लगता है पर ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। जैसा छोटा बड़ा साइज आपको बना के तैयार करना उसी तरह से लड्डू को बना के तैयार कर लीजिए। और इस तरह देखिए 2 मीडियम साइज के लड्डू को हमने बना के तैयार कर लिया। अब जो 2 टेबलस्पून हमने नारियल का बुरादा रखा था उसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। उसके ऊपर लड्डू को हल्का सा डिप करते हैं और इसको रख देते हैं। एक प्लेट में इसी तरह से लड्डू को बनाते जाते हैं और रखते जाते हैं। 1 केजी हरी मटर के द्वारा देखिए इतने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए। इस त्योहार आप कुछ नया ट्राई करिए। बच्चों से लेके बड़ों तक पसंद आने वाली रेसिपी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।